जय हिंद साथियों, सुनील 143 यस टू डू में स्वागत है। फिजिक्स का ये 6वां वीडियो है यानी 6th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो उसकी आवर्तकाल क्या हो जाता है? घट जाता है। किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी करने पर उसकी आवर्तकाल √2 गुना बढ़ जाती है यानी बढ़ जाएगी। जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल हो जाएगी दुगुनी। ठीक है। किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी का जो आवर्तकाल होगा वो बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्यों सुस्त हो जाते हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लोलक की लंबाई बढ़ जाती है इसलिए। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग है यांत्रिक तरंगे हैं। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। जल तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंग। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के बीच की दूरी कहलाती है तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। मीटर या एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर। नाउ ध्वनि के बारे में। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एकोस्टिक। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में सर्वाधिक होता है ध्वनि का। ध्वनि की चाल न्यूनतम होती है गैस में। ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि गमन नहीं करता है निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के चाल का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा होगा ठोस में, उसके बाद होगा द्रव में, उसके बाद गैस में। यानी गैस में सबसे कम, द्रव में उससे थोड़ा कम, और ठोस में सबसे ज़्यादा। यानी ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, तो उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। ठीक। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस ठोस में होता है? तो एल्युमिनियम 6120 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जाता है एल्युमिनियम में। किस गैस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। लोहा या स्टील में ध्वनि की चाल जो होता है 5130 मीटर पर सेकेंड होता है। डोपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से संबंधित है। डोपलर प्रभाव ध्वनि से संबंधित है। डोपलर प्रभाव के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत और श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। ठीक। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती है जब डोपलर प्रभाव के कारण जब पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति जो है ना बढ़ जाती है। तो ये डोपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है।
डॉप्लर प्रभाव का उपयोग किया जाता है आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में, आकाशीय पिंडों के वेग ज्ञात करने में। नेक्स्ट, किसी माध्यम में वस्तु की चाल एवं ध्वनि की चाल का अनुपात कहलाता है मेक संख्या। मेक संख्या पराध्वनि चाल या सुपरसोनिक स्पीड की मेक संख्या होती है एक से अधिक होती है। अति पराध्वनिक चाल या हाइपरसोनिक स्पीड की मेक संख्या होती है 5 से अधिक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑडियोमीटर। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु में प्रति 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि को चाल कितना बढ़ जाती है? ध्वनि का चाल कितना बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त यानी आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है आवृत्ति पर। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण यानी पतला होती है। क्यों? क्योंकि महिलाओं के आवाज़ का त्वरण अधिक होता है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। डीबी से इसको सूचित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि तीव्रता होती है 45 डेसिबल, 45 डेसिबल। साधारण बातचीत की ध्वनि तीव्रता होती है 30 से 40 डेसिबल। जोर से बातचीत करने की ध्वनि तीव्रता होती है 50 से 60 डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता 95 डेसिबल, 95 डेसिबल। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर, 17 मीटर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड तक कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। हृदय की धड़कन सुनते हैं स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप की खोज किया था रेतेलेनेक ने। रेतेलेनेक फ्रांस का है। रेतेलेनेक फ्रांस का वैज्ञानिक है रेतेलेनेक। ध्वनि तरंगे होती है अनुदैर्ध्य तरंग। ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत रूप से गमन करती है ध्वनि तरंग। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है अवश्रय तरंगे। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है अवश्रय तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है श्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे कहलाती है पराश्रव्य तरंगे। सोनार
तकनीक में उपयोग होता है पराश्रय तरंगों का? पराश्रय तरंगों को कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, डल्फिन, मछली, ये सब पराश्रय तरंगों को सुन सकता है। हमारा कान सुन सकता है श्रव्य तरंगों को। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? कौन सी घटना नहीं घटित हो सकती है? तो वह ध्रुवन जो है ध्वनि तरंग में नहीं घटित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे जिन्हें संचरण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? मैक्सवेल के द्वारा। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बनी होती है फोटोन की। विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके बने होते हैं? फोटोन की। एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, ये सब होती है विद्युत चुंबकीय तरंग में आते हैं। एक्स किरणों की खोज जो क्या था? W.C. रोंटगन ने किया था। W.C. रोंटगन चिकित्सा क्षेत्र में तथा CT स्कैन में उपयोग किया जाता है एक्स किरणों का। चिकित्सा क्षेत्र और CT स्कैन में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने में किन किरणों का प्रयोग होता है? तो एक्स किरण की। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य मापने वाला उपकरण है ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। ब्रेग स्पेक्ट्रोमापी। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? तो अवरक्त तरंगे। टीवी की रिमोट में प्रयुक्त होता है अवरक्त या इंफ्रारेड तरंगे। अवरक्त विकिरण की खोज विलियम हर्शल ने किया। जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में उपयोग किया जाता है पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरण की खोज जोहान्स रिटर ने किया। सौर तंत्र से बाहर उत्पन्न हुई उच्च ऊर्जा विकिरण कहलाता है कॉमिक्स किरणें होती है आवेशित कण। दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने किया। दीर्घ रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी ने किया। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल के किस परत से परावर्तित होती है? तो आयन मंडल। प्रकाश तरंगे तथा रेडियो तरंग होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। अब यहाँ से देखिए प्रैक्टिस सेट। पहला नंबर क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे होती है तो ध्वनि तरंग होती है अनुदैर्घ्य तरंग। ऑप्शन बी आंसर सही है। ध्वनि का अध्ययन कहलाता है एस्कोटिक। ऑप्शन ए।
3 नंबर, हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है तो कितना होता है 332 मीटर पर सेकेंड। 4 नंबर, जब लोलक की लंबाई चौगुनी की जाती है तो उसका आवर्तकाल दुगुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए आंसर सही है। 5 नंबर, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20,000 से 20,000 हर्ट्ज, 20 से 20,000 हर्ट्ज। 6 नंबर, ध्वनि तरंग किसमें संचरण नहीं कर सकता, ध्वनि तरंग किसमें संचरण नहीं कर सकता, तो वो निर्वात में नहीं कर सकता। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है डेसिबल। ऑप्शन बी आंसर सही है। 8 नंबर, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता होती है तो ये होता है 30 से 40 डेसिबल। ऑप्शन सी। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, पराबैंगनी किरण की खोज किसने की थी, तो जोहान रिटर ने किया था। ऑप्शन 9। अब 10th नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है अनुप्रस्थ। 11, सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है, सोनार तकनीक में किसका उपयोग होता है, तो ये होता है पराश्रव्य तरंगों का। 12th नंबर क्वेश्चन, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 40 मीटर, 40 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर हो गया क्या? हाँ 30 नंबर। नेक्स्ट 30 नंबर, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक, तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। 14 नंबर, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है, डॉपलर प्रभाव तो ध्वनि से संबंधित है। 15, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है, कान पर, तो कान पर तो होता है 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड तक रहता है। ऑप्शन ए। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। 17, किस तरंग लंबाई सबसे अधिक, किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, किस तरंग की, तो वो होता है रेडियो तरंग, रेडियो तरंग की। 18 नंबर, किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिक होती है, किस माध्यम से ध्वनि की चाल अधिक होती है, ठोस माध्यम से सबसे अधिक होता है। कॉस्मिक किरणें होती है, कॉस्मिक किरणें होती है आवेशित कण, आवेशित कण। 20 नंबर, दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंग है, दूरसंचार के लिए तो माइक्रोवेव, माइक्रोवेव। ऑप्शन डी। 21, ध्वनि तरंग गमन करती है, ध्वनि तरंग गमन करती है लंबवत। ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, प्रकाश तरंग तो वो है अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन ए। 23, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है, पराश्रव्य ध्वनियों की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ओके, पराश्रव्य ध्वनि की तरंगे। नेक्स्ट देखते हैं
24 एक्स किरणों की खोज किसने की? एक्स किरणों की खोज जो किया वो क्या? रोंटगन, ऑप्शन सी रोंटगन। 25 कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल बताइए। तो आवर्तकाल उसका हो जाएगा कि वह घट जाएगा उसका आवर्तकाल। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्यों सुस्त हो जाती है? तो सब ऑप्शन देख लेते हैं। लोलक घड़ियाँ, तो ये होता है गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन सी गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 27 किस लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल जो होगा क्या हो जाएगा? तो 4% ही बढ़े। किसी लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल भी 4% बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ध्वनि तरंग किस कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है? किस कारण? तो वो करता है परावर्तन के कारण। 29 विद्युत चुंबकीय तरंग बनी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग बनी होती है फोटोन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है थोड़ा, हमारा कान जो है, हमारा कान सुन सकता है, हमारा कान सुन सकता है, वो सुन सकता है प्रसाराव तरंगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति किस कारण बढ़ जाती है? किस कारण बढ़ जाती है? तो वो बढ़ जाती है डॉपलर प्रभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 जल में ध्वनि की चाल होती है 1483 मीटर पर सेकेंड जल में। नेक्स्ट 33 ध्वनि की चाल किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो वो होता है गैस में। 34 एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंड 35 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रम किसका मात्रक होता है? तो ये जो होता है तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।